हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर की, अकाउंट्स की, टैली की। और आज नंबर है आपका एमएस वर्ड का, जिसमें कि आपका टेबल फॉर्मूला चल रहा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने बहुत सारे फंक्शन कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एम एस वर्ड की। प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको वो लिंक समझ में आएगी कि एक्चुअली में हम लोग क्या करवा रहे हैं। अब उस चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने टेबल बनाना देख लिया है, टेबल का क्या क्या यूज़ है, कैसे इसके डिज़ाइन करते हैं, वो सब भी आपका हो गया है। फार्मूले कैसे लगाते हैं, उसमें सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, बहुत सारा के फार्मूला हो चुके हैं। आज हम फोकस करेंगे कि प्रोडक्ट जो फंक्शन है उसका यूज़ हम कैसे करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी जो आपकी कीज़ है, शॉर्ट कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कंट्रोल F9 है आपका, F9 है या अल्ट F9 का क्या यूज़ है, या F4 का यूज़ मैं आपको पहले भी हालांकि बता चुकी हूँ कि जो भी आपने करंटली एक्शन करी है उसको रिपीट करने के लिए आप F4 प्रेस करते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल F9 अल्ट F9 इनका भी यूज़ मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से अपन उसको देखेंगे। तो आज हम प्रोडक्ट जो फंक्शन है इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है, इसको टेबल में कैसे यूज़ करना है। तो हम एम एस वर्ड को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है अपनी फाइल बनी हुई है, शॉर्टकट बना हुआ इसकी, ये हमने एम एस वर्ड ओपन कर लिया है। दोस्तों, तो आपको पता है कि ये देखिए इंसर्ट पे अपन जाते हैं। इंसर्ट में आपका है टेबल। टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो पूछता है कि कितनी रो और कितने कॉलम का आपको बनाना है। यहाँ पर यही है यहाँ पर, ठीक। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, ऐसी टेबल बन के आपके आ जाती है। दोस्तों, तो आप ये भी थोड़ा समझ लो कि यहाँ पर ये जो आपके रो हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 आपकी रो, ऐसे जो ऊपर से नीचे जो अपन गिन रहे हैं ये आपकी रो है। लेफ्ट टू राइट अगर मैं गिनूंगी दोस्तों तो ये कहलाते हैं आपके कॉलम्स, 1 2 3 4। तो आगे जाके जब आप एक्सेल भी सीखेंगे, हालांकि एक्सेल भी हमारा शुरू हो चुका है, उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो कॉलम्स होते हैं उनको ABCD नाम दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम अगर ABCD के हिसाब से भी फंक्शन लगाना चाहें या फार्मूला लगाना चाहें MS वर्ड के अंदर तो हम लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाह रही थी। तो इस कॉलम को हम बोलेंगे A, ये कॉलम कहलाएगा आपका B, ये कॉलम कहलाएगा C, ये कॉलम कहलाएगा D। ये कॉलम्स हो गए। इसी प्रकार से ये जो रो है आपकी 1 2 3 4 5, इसको गिनेंगे हम 1 2 3 4 5, ऐसे गिना जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ दोस्तों, मेरा कर्सर यहाँ है, तो ये कहलाएगा आपका A1। क्यों? क्योंकि कॉलम A है और रो कौन सी 1 है। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कहलाएगा आपका B1। अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो ये कहलाएगा B2, क्योंकि रो मेरी 2 हो गई, कॉलम मेरा B ही है। अगर मैं यहाँ बैठी हुई कहलाएगा B3। तो हम इसको बेस मान के भी जो है फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला आपका सेम लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है बनाए तो हमने एक टेबल यहाँ पे बना ली दोस्तों, आपको प्रोडक्ट फंक्शन समझाने के लिए। तो हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो है आपको बताती हूँ कि ये जो आपका लिखा हुआ है, एक हमने टेबल बनाई है, मान लो उसमें लिखा हुआ आइटम्स है, ये आपकी क्वांटिटी, ये आपका रेट, और आपको वैल्यू निकालना है मान लो, ठीक। मान लीजिए कुछ आइटम्स है, फ्रॉक है, टी शर्ट है, साड़ी है या सूट्स है। यहाँ पे लिखी हुई क्वांटिटी कि हमने इतनी 6 अगर हमने फ्रॉक ली है, 10 अगर हमने टी शर्ट लिए हैं, 12 हमने साड़ी ली है, और रेट यहाँ पे देके रखे हुए हैं। और आपको पता है कि रेट हमेशा एक वैल्यू की होती है, मतलब एक फ्रॉक की वैल्यू कितनी है, 210। तो 6 की कितनी होगी ये हमको निकालना है कैलकुलेट करके। अगर एक हमारा टी शर्ट आ रहा है 430 रुपये का, तो 10 कितने का आएगा। अगर एक साड़ी 850 की है तो 12 साड़ी कितने की होगी, मतलब गुणा करना है एक तरीके से, ठीक है। एक अगर सूट हमारा है 1090 का, तो 10 सूट कितने आएंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपना कर्सर रख के हम चाहते हैं कि वो जो रिजल्ट आए वो यहाँ पर आए। तो पॉइंटर यहाँ रख के अब हमको क्वांटिटी और रेट का गुणा करवाना है दोस्तों। तो अब हम टेबल के अंदर कैसे फार्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज ही ये होता है कि गुणा करवाने के लिए होता है ना। तो आपको पता है कि अपन लेआउट पर जाते हैं, जैसे आप टेबल बनाते हैं आपको टेबल टूल्स मिल जाता है, जिसमें आपका डिज़ाइन है जो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। और आपका लेआउट है, वही लेआउट में भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बस अपना ये फार्मूला चल रहा है। तो हम जैसे फार्मूले पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका सम फार्मूला तो बाय डिफॉल्ट वो आपको दिखाते हैं कि सम करना है कि लेफ्ट का, ऐसा आपको दिखा रहा है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि पेज फंक्शन में जाके आप अलग अलग फंक्शन एवरेज कैसे निकालना, ये आपका हो गया है। काउंट है आपका, मैक्सिमम मिनिमम नंबर मैंने आपको सिखा दिया है ना। तो इसी में सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको देखिएगा एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन, जिसका काम क्या है गुणा करने का।
तो मुझे क्या करवाना है, अभी गुणा करवाना है। तो ये सम वाला फंक्शन मुझे नहीं लगाना, तो मैं इसको हटा देती हूँ। मैंने उसको हटाया और फिर अपन यहाँ पर गए और मैंने उसको दे दिया फिर नीचे आके कि भैया प्रोडक्ट कर दो, गुणा कर दो। बोलेगा किसका किस में गुणा करना है, तो हमको कर्सर हमारे यहाँ रखा हुआ है, इन दोनों का लेफ्ट वालों का तो गुणा करवाना सही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट, या हमने लिख दिया लेफ्ट और कर दिया यहाँ पर ओके। ये देखो हो गया ना मल्टीप्लाई, 210 में 6 का गुणा कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बाकी सब में भी करवाना है तो मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे इसको करा, आपने करा यहाँ पे कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और यहाँ कर दिया आपने कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। लेकिन वो सेम टू सेम संख्या आपको लिख देता है, यहाँ रख के आप करेंगे कंट्रोल वी तो सेम संख्या लिख देगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके राइट बटन दबाना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपडेट फील्ड, तो वो ऑटोमेटिकली जो वास्तव में आपके लिखे हुए अंक उसके हिसाब से फिर वो गुणा कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका तो मैंने आपको बताया ही था। अब उसके अलावा आप दूसरे तरीके और भी देखिए, आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया था ना दोस्तों, मैं इसको फार्मूला को फिर से लगाती हूँ। मैं फार्मूले पे गई, यहाँ पे हमने लगाया था प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, है ना। फिर ब्रैकेट लगाया हमने और क्या लिखा यहाँ पे लेफ्ट, ये लगाया था हमने फार्मूला और ओके कर दिया था। अब हम यहाँ पे पेंटर रख के अगर F4 दबाते, F4 मतलब क्या होता है कि जो भी हमने एक्शन करी थी उसको रिपीट करना, उसके लिए होता है ये। अब चूंकि यहाँ पे थोड़े से इसके अपन को डिलीट करने की वजह से इसके जो है फॉन्ट जो है थोड़ा से इसकी साइज कम हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे F4 करा, तो ये देखिए अब वो चला गया ना फंक्शन अपने से। इन सबको आप 22 कर दीजिए, ये आपका 22 हो जाएगा वापस से, है ना। तो यहाँ पॉइंटर रख के दोस्तों अपन फिर से लगा देते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और भी समझाना चाहती हूँ। कंट्रोल F9 का यूज़ क्या है, कंट्रोल F9 से हम लोग खुद मैनुअली जो है फंक्शन लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ से प्रेस करा कंट्रोल F9, तो ये आपको इस प्रकार ब्रैकेट मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। ऐसा ब्रैकेट मिलने के बाद भी आप इक्वल टू की साइन लगा के आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर जाएँ आप यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोडक्ट करना है, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा अपन ने लेफ्ट, और फिर अपन करेंगे F9 से क्या होगा, रिजल्ट आएगा आपका, ये देखिए ऐसे भी आ जाएगा आपका रिजल्ट। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल सी से आपने कॉपी करी और फिर आपने इन सबको सिलेक्ट करके एक साथ ही कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, सबको ले लिया इसमें 1260। अब आप यहाँ पे प्रेस कर दो F9, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी ओरिजिनल उसको वो ले लेगा और उसको सेंटर में कर दीजिए। तो एक तरीका आपको ये भी है कि आप कंट्रोल F9 से खुद मैनुअली भी जो है फार्मूला लगा सकते हैं, और फिर कंट्रोल F9 करके वो जो ब्रैकेट आ जाता है कर्ली ब्रैकेट, उसमें अपना फार्मूला लिख दो और फिर F9 प्रेस करके आप उसका आंसर ला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और भी बताना चाह रही थी कि अब मान लीजिए कि अब ये जो है इसके छोटे हो जाते हैं फ़ॉन्ट, इसके कारण दिक्कत आती है कि साइज़ जो है मैं 12 करूँ। अब मैंने यहाँ पे जो दोस्तों कर्सर रखा और मैं अब लेआउट पे जाके आप फार्मूले पे गए और यहाँ आपने कर दिया इसको सम वाले को हटा के आपने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट वाला फंक्शन लगा दिया आपने। ठीक है, ये लगाया आपने प्रोडक्ट और यहाँ लिख दिया आपने लेफ्ट और उसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पेंटर करके अगर यहाँ पे प्रेस करती हूँ F4, तो F4 का मतलब क्या होता है कि जो भी करंट एक्शन मैंने करी थी उसको रिपीट कर दो। तो मैंने गुणे का फंक्शन लगाया था, देखो इसका गुणा हो गया डायरेक्टली। फिर मैंने करा F4, देखो इसका गुणा हो गया। यहाँ करा F4 तो गुणा हो गया। तो ऐसे आप भी रिपीट कर सकते हैं। तो F4 का के लिए होता है, रिपीट एक्शन के लिए होता है। और कंट्रोल F9 का के लिए होता है, कोई भी फार्मूला लगाने के लिए अपन प्रेस करते हैं कंट्रोल F9, और रिजल्ट पाने के लिए अपन क्या प्रेस करते हैं दोस्तों, F9, ओनली सिंपल F9। अब दूसरा देखिए आप, अगर मैं प्रेस करती हूँ अल्ट F9, अल्ट के साथ में प्रेस करती हूँ F9, जो भी आपने फंक्शन लगाए थे, जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का लगाया था, प्रोडक्ट का वो यहाँ पर शो कर देगा। तो अगर आपको फंक्शन देखना है कि हमने कौन से फंक्शन लगाए थे टेबल के अंदर, तो हम प्रेस कर देंगे अल्ट F9। आपको हटाना है तो फिर से अल्ट F9 कर दो, देखो हट जाएगा। तो अल्ट F9 से अपन लाएंगे और अल्ट F9 से ये हटेगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए थोड़े से फंक्शन और भी देख लो। अगर किसी संख्या में आपके पॉइंट लगे हुए हैं, दशमलव लगे हुए हैं, तो अगर दोस्तों अपन कोई भी फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे, मान लीजिए मैं सम का लगा रही हूँ, तो मैंने ओके कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि पॉइंट भी था अपना। अगर आपको इनकेस पॉइंट नहीं चाहिए तो आप इसके पहले एक चीज़ और भी लगा सकते हैं
इस सम के पहले आप एक चीज़ और लगा दो कि इसको बना दो आप, इसको बना दीजिए आप इंटीजर में बना दीजिए। इंटीजर का मतलब होता है कि हमको जो है पॉइंट नहीं चाहिए, हमको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, वो सिंपल आपको 21 लिख के दे रहा है, दशमलव के बाद की जो संख्या है वो आपको लिख के नहीं देगा। तो आप इंटीजर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट नहीं लगवाना हो तो इनकेस। तो एक मैंने आपको इंटीजर का भी यूज़ बता दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जिसके भी इसमें लगाना है आपको लेफ्ट वाले में लगाना है। ये आपका अबो नहीं करना, सम आपको लेफ्ट करना है तो यहाँ पे आप लेफ्ट कर दीजिए। या तो अगर आपको मल्टीप्लाई में लगाना है, मल्टीप्लाई करना है इस बार अपने को, तो अपन प्रोडक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है आपका, लेकिन उसकी पहले क्या लगा देंगे पर इंटीजर। अगर आपको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो आप क्या लगा दें उसके पहले इंटीजर। तो अब इसका ब्रैकेट शुरू हुआ ना इंटीजर का, लेकिन उसके बाद में चाहिए प्रोडक्ट, PRODUCT। आप प्रोडक्ट लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट का भी ये लग रहा है आपका ब्रैकेट, और फिर लिखा मैंने यहाँ पे लेफ्ट और इसका ब्रैकेट मैंने क्लोज करा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट वगैरह करें तो गलत हो जाएगा आपको फार्मूला। ये आ गया आपको 26 आंसर, उसने पॉइंट में नहीं लिया है। तो ये फंक्शन जो है इंटीजर का काम यही है कि वो पॉइंट को हटा देता है। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट फंक्शन दोस्तों कवर कर दिया है, जिसमें कि मैंने आपको कंट्रोल F9, आपका F9 प्लस अल्ट F9 और F4 इन सब के भी यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस सेशन का लाभ उठाएंगे दोस्तों, उसको शेयर भी करिए। और हम चाहते हैं कि आप घर बैठे जो है पूरा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इवन अकाउंटिंग और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर दी है। इसकी स्टेप बाय स्टेप हर मंडे आपको मिलती रहती है वीडियोस, इसका लाभ उठाएं। बने रहे चैनल पे दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।